नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे स्टडी चैनल गुरुजी द नॉलेज एक्सप्रेस में। मैं दिलीप तिवारी आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए शिद्दत से सभी भाई बहन आज जुलाई करंट अफेयर के 20 प्रश्नों को जानेंगे और उन्हें हल करेंगे। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला और ज़बरदस्त प्रश्न क्या होगा? तो चलिए, जो हमारा पहला और ज़बरदस्त प्रश्न है वो है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए ने अपना उम्मीदवार किसे बनाया है? भारत के राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए ने अपना उम्मीदवार किसे बनाया है? ऑप्शन ए है यशवंत सिन्हा, ऑप्शन बी है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी है लालकृष्ण आडवाणी और ऑप्शन डी है शरद पवार। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? कमेंट में ज़रूर दें। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा द्रौपदी मुर्मू। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू को भारत के राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला और दूसरा प्रश्न क्या है? हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए यूपीए ने अपना उम्मीदवार किसे बनाया है? ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी मणिशंकर अय्यर, ऑप्शन सी यशवंत सिन्हा, ऑप्शन डी शरद पवार। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? कमेंट में ज़रूर दें। तो चलिए इस प्रश्न के सही उत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा यशवंत सिन्हा। क्या होगा? यशवंत सिन्हा होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर यशवंत सिन्हा होगा। ठीक है, चलिए अब तीसरे प्रश्न की ओर अपने बढ़ रहे हैं। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो क्या है? एनडीए राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की रहने वाली हैं? एनडीए पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की रहने वाली हैं? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी उड़ीसा। क्या होगा इस प्रश्न का जल्दी से जल्दी सही उत्तर कमेंट में ज़रूर दें। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा उड़ीसा। कहाँ की रहने वाली हैं? उड़ीसा की रहने वाली है। द्रौपदी मुर्मू जो राज्यपाल हैं वो कहाँ की रहने वाली हैं? उड़ीसा की रहने वाली हैं। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? उड़ीसा की राजधानी आप लोग जल्दी से जल्दी बताने का प्रयास करें। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। कहाँ है? भुवनेश्वर। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी जैसा कि आप लोगों को पता होगा, छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर। कहाँ है? रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर है। ठीक है, चलिए और झारखंड की राजधानी भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो झारखंड की राजधानी है रांची। कहाँ है? रांची। ठीक है, और केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। कहाँ है? तिरुअनंतपुरम। ठीक है, तिरुअनंतपुरम। ठीक है, चलिए ठीक है, जान लिए तिरुवनंतपुरम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। तो जो हमारा अगला और चौथा प्रश्न है वो क्या है? द्रौपदी मुर्मू पूर्व में किस राज्य की राज्यपाल रह चुकी हैं? द्रौपदी मुर्मू पूर्व में किस राज्य की राज्यपाल रह चुकी हैं? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी केरल। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करें कमेंट में। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा क्या होगा? झारखंड होगा। क्या होगा? झारखंड। ठीक है, जैसा कि मैं आपको पिछले प्रश्न में बता चुका हूँ, झारखंड की राजधानी रांची है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, बिहार की राजधानी पटना और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, चलिए अगले और पाँचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पाँचवा और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति की हैं? द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति की हैं? ऑप्शन ए है बोडो, ऑप्शन बी है मुंडा, ऑप्शन सी है संथाल और ऑप्शन डी है खासी। तो जो इसका सही उत्तर है वो जल्दी से कमेंट में देने का प्रयास करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा संथाल। हमारे भारत में बहुत सी जनजातियां निवास करती हैं, जिनमें से कुछ जनजाति हैं बोडो, मुंडा, संथाल और खासी। तो जो हमारी द्रौपदी मुर्मू हैं, जो एनडीए ने अपने राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया है,
वो किसे किया है? द्रौपदी मुर्मू को। और वह किस जनजाति से बिलोंग करती हैं? वो संथाल जाति से बिलोंग करती हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पांचवा छठा और इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या है? यशवंत सिन्हा पूर्व में किस पद पर आसीन रह चुके हैं? जो यूपीए ने यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार चुना है, वह पूर्व में किस पद पर आसीन रह चुके हैं? ऑप्शन ए है कृषि मंत्री, ऑप्शन बी है वित्त मंत्री, ऑप्शन सी है रक्षा मंत्री, ऑप्शन डी है स्वास्थ्य मंत्री। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? कमेंट में जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करें। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है उसे जल्दी से जल्दी हमें बताने का प्रयास करें और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। चलिए तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है उसकी ओर बढ़ते हैं। जो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा वित्त मंत्री। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? वित्त मंत्री होगा। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर वित्त मंत्री होगा। जो यशवंत सिन्हा थे वह पूर्व में किस पद पर रह चुके हैं? वित्त मंत्री। ये अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में विदेश मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं। ठीक है, ये विदेश मंत्री के पद पर भी रह चुके थे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में। ठीक है, चलिए सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी भी राज्य की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल कौन बनी थी? किसी भी राज्य की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल कौन बनी थी? ऑप्शन ए है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी है आनंदीबेन पटेल, ऑप्शन सी है अनुसुईया उइके, ऑप्शन डी है फातिमा बीबी। तो सभी हमारे भाई बहन शिद्दत से प्रश्नों को हल कर रहे हैं और आगे आने वाले सभी एग्जाम्स में यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्नों को शिद्दत से करिए और सही उत्तर देने का प्रयास करिए ताकि हमें पता चल सके आपकी तैयारी ज़बरदस्त हो रही है। चलिए तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा द्रौपदी मुर्मू। जैसा कि आप जानते हैं द्रौपदी मुर्मू को भारत के राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए ने अपना उम्मीदवार चुना है। यह एक संथाल जनजाति की रहने वाली महिला है। ठीक है, और यह अगर आने वाले समय में राष्ट्रपति बनती हैं तो भारत में पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनने का भी रिकॉर्ड इनके नाम दर्ज किया जाएगा। जैसा कि आप उत्तर में देख रहे हैं आनंदीबेन पटेल, इन्हें आप जानते होंगे, ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। क्या हैं? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक है, और जो हमारी फातिमा बीबी थी ये क्या थी? ये भी पूर्व में मंत्री रह चुकी हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा आठवां और महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगले राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की कौन सी तिथि निर्धारित की गई है? जो 2022 में आने वाला राष्ट्रपति पद का चुनाव है वह किस तिथि को निर्धारित किया गया है? ऑप्शन ए है 25 जुलाई, ऑप्शन बी है 16 जुलाई, ऑप्शन सी है 24 जुलाई और ऑप्शन डी है 18 जुलाई। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो जल्दी से जल्दी कमेंट में देने का प्रयास करें और शिद्दत से सभी प्रश्नों को हल करें। तो चलिए जानते हैं इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा। जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी, 18 जुलाई। 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए क्या किया गया है? तिथि निर्धारित की गई है। ठीक है, और इसकी गणना कब होगी? इसकी गणना 23 या 24 जुलाई को की जाएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न और नौवां प्रश्न। तो अगला और नौवां प्रश्न हमारा क्या है? नौवां प्रश्न है जापान के। देखिए ये प्रश्न तहलका मचाने वाला प्रश्न है क्योंकि यह खबर बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, ये भी आपको ये बताना है इस प्रश्न में। तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे जिनकी गोली लगने से आज मृत्यु हो गई है? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे जिनकी गोली लगने से आज मृत्यु हो गई है? ऑप्शन ए है फूमियो किशिदा, ऑप्शन बी है शिंजो आबे, ऑप्शन सी है ओकुमा शिगेनोबू, ऑप्शन डी है कोकी हिरोता। तो जो इसका सही उत्तर है वो जल्दी से कमेंट में देने का प्रयास करें। इसका सही उत्तर क्या होगा आप ज़रूर बताएं। चलिए तो इस प्रश्न के सही उत्तर को जान लेते हैं। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी होगा, शिंजो आबे। ये पूर्व में जापान के प्रधानमंत्री थे जिन्हें आज ही तड़के में गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई है और जिसमें इनकी मृत्यु हो गई। चलिए अब अगले और 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 10वां प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारा 10वां प्रश्न है पूर्व जापानी पीएम शिंजो आबे को गोली मारने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? जो हमारे पूर्व जापानी पीएम थे शिंजो आबे, उनको गोली मारने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? ऑप्शन ए है इशिकावा, ऑप्शन बी है निहोंजिन, ऑप्शन सी है ओकुमा शिगेनोबू, ऑप्शन डी है
यमगमी तेत्सुया। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? सही उत्तर के लिए बताएं, जल्दी से सही उत्तर इसका बताएं कमेंट में क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा यमगमी तेत्सुया, यमगमी तेत्सुया। इस व्यक्ति ने तड़के में ही आज प्रधानमंत्री जो पूर्व थे जापान के शिंजो आबे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। ठीक है, चलिए इस प्रश्न, ये भी आने वाले परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 11वां और अच्छा प्रश्न क्या है? हाल ही में किस राज्य में नैरोबी मक्खियों के कारण त्वचा संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं? ऑप्शन ए है त्रिपुरा, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है सिक्किम और ऑप्शन डी है असम। चलिए इसका सही उत्तर कमेंट में ज़रूर दें। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? इस प्रश्न के सही उत्तर की ओर जल्दी से जल्दी बढ़ें। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी, सिक्किम। जैसा कि आप लोग जानते होंगे सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक। ठीक है। और मणिपुर, मणिपुर क्या है? मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल। कहाँ है? इम्फाल। ठीक है। उसके बाद त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला। कहाँ है त्रिपुरा की राजधानी? अगरतला। ठीक है। और असम की राजधानी भी आप लोग जानते होंगे। असम की राजधानी कहाँ है? असम की राजधानी दिसपुर है। कहाँ है असम की राजधानी? दिसपुर है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग जान लीजिए साथ ही साथ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न 12वां प्रश्न, गूगल द्वारा स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल की शुरुआत कब की गई? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आने वाले एग्जाम के लिए। तो इस प्रश्न का उत्तर जरूर देने का प्रयास करें और इस प्रश्न को ज़रूर याद रखें, क्योंकि आने वाली आगामी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए है 6 जुलाई 2022, ऑप्शन बी है 4 जुलाई 2022, ऑप्शन सी है 5 जुलाई 2022 और ऑप्शन डी है 7 जुलाई 2022। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? जल्दी से कमेंट में देने का प्रयास करें। यदि इस प्रश्न का सही उत्तर आपको पता है तो ज़रूर दें। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए, 6 जुलाई। क्या होगा? ऑप्शन ए, 6 जुलाई। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला और ज़बरदस्त प्रश्न क्या है? चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 13वां प्रश्न, 13वां प्रश्न हमारा है, हाल में ही अल्पसंख्यक मंत्रालय पद से किसने इस्तीफा दिया है? हाल ही में अल्पसंख्यक मंत्रालय पद से किसने इस्तीफा दिया है? ऑप्शन ए है इलिया राजा, ऑप्शन बी है मुख्तार अब्बास नकवी, ऑप्शन सी है शाहनवाज हुसैन और ऑप्शन डी है जफ़र इस्लाम। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? जल्दी से कमेंट में देने का प्रयास करें। इस प्रश्न का उत्तर आप ज़रूर दें, क्योंकि ये भी आगामी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, मुख्तार अब्बास नकवी। क्या होगा? मुख्तार अब्बास नकवी। जैसा कि आप जानते होंगे मुख्तार अब्बास नकवी जो थे, यह पूर्व में अल्पसंख्यक मंत्रालय पद इनको मिला था। ये अब राज्यसभा के लिए नामांकित हुए हैं, इसलिए इन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? 14वां प्रश्न हमारा है, वर्तमान में अल्पसंख्यक मंत्रालय पद किसने संभाला है? वर्तमान में अल्पसंख्यक मंत्रालय पद किसने संभाला है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए है किरण रिजिजू, ऑप्शन बी है सौमित्र खान, ऑप्शन सी है जफ़र इस्लाम और ऑप्शन डी है स्मृति जुबैर ईरानी। देखिए यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसको बना देते हैं। ये क्या होगा? ईरानी होगा। क्या होगा? ईरानी। ठीक है, इस प्रश्न को सही कर लीजिएगा, ईरानी। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन इसका सही क्या होगा? ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी, स्मृति जुबैर ईरानी। ठीक है, इन्हें क्या मिला है? इन्हें अल्पसंख्यक मंत्रालय का अतिरिक्त पदभार दिया गया है। किस लिए दिया गया है? क्योंकि अल्पसंख्यक मंत्रालय को अभी किसने छोड़ा है? मुख्तार अब्बास नकवी ने। ठीक है, चलिए अब हम अपने 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 15वां प्रश्न है, 7 जुलाई को किस महान भारतीय क्रिकेटर का जन्मदिन था? ऑप्शन ए है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन सी है वीरेंद्र सहवाग और ऑप्शन डी है जहीर खान। तो चलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कमेंट में ज़रूर दीजिए। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? आप लोग जानते होंगे इस प्रश्न का सही उत्तर।
क्योंकि सभी लोग क्रिकेट से जुड़े होते हैं। तो चलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो जान लेते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा महेंद्र सिंह धोनी। जो हमारे भारतीय टीम के पूर्व कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी, उनका जन्म जो था वो 7 जुलाई को हुआ था। इनका यह 40वां जन्मदिन मनाया गया है। कौन सा जन्मदिन मनाया गया है? 40वां जन्मदिन मनाया गया है। ठीक है, तो यह कौन भारतीय क्रिकेटर है जिसका 7 जुलाई को जन्मदिन मनाया जाता था? महेंद्र सिंह धोनी का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला और 16वां प्रश्न है, किस राज्य के लोगों ने साओ जोआओ त्यौहार मनाया है? किस राज्य के लोगों ने साओ जोआओ त्यौहार मनाया है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है गोवा और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? जल्दी से जल्दी सभी भाई बहन शिद्दत से इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। इस प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट में ज़रूर दें, जिससे हमें पता चल सके कि आप प्रश्नों के प्रति वफादार हैं और प्रश्नों को हल कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न की उत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा यह 16वां प्रश्न है, इसका उत्तर सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गोवा। क्या है? ऑप्शन सी गोवा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे गोवा के बारे में, गोवा की राजधानी कहाँ है? गोवा की राजधानी आप लोग को पता होगा, जल्दी से जल्दी बताएं। तो अब इसकी राजधानी क्या है? पणजी। क्या है? पणजी। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी है। ठीक है, उसके बाद चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अक्षय पात्र रसोई का उद्घाटन किया है। जैसा कि आप जानते होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्षय पात्र रसोई का उद्घाटन किया था। वह किस शहर में किया था? ऑप्शन ए है गाज़ीपुर, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है लखनऊ और ऑप्शन डी है गाज़ियाबाद। तो इस प्रश्न का क्या होगा सही उत्तर? जल्दी से कमेंट में बताने का प्रयास करें। सभी भाई बहन शिद्दत से इस प्रश्न को हल करें। चलिए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, वाराणसी। क्या होगा? ऑप्शन बी, वाराणसी। जो प्रधानमंत्री मोदी ने अक्षय पात्र रसोई का उद्घाटन किया था वह वाराणसी में किया था। कब किया था? 7 जुलाई को किया था। कब किया था? 7 जुलाई 2022 को किया था। ठीक है, 7 जुलाई 2022 को किया था। और अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। अब अगला प्रश्न और 18वां प्रश्न हमारा है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है अरविंद कृष्णा, ऑप्शन बी है राजीव सूरी, ऑप्शन सी है निकेश अरोड़ा और ऑप्शन डी है नितिन गुप्ता। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? जल्दी से इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट में दें। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड क्या होता है और इसका जो नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वह किसे नियुक्त किया गया है। चलिए, तो मैं बता देता हूँ इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी, नितिन गुप्ता। क्या होगा? नितिन गुप्ता। इस प्रश्न का सही उत्तर नितिन गुप्ता होगा। चलिए अगले प्रश्न और 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 19वां प्रश्न क्या है, किस संस्थान ने ग्लोबल फिंडेक्स डाटाबेस 2021 जारी किया? किस संस्थान ने ग्लोबल फिंडेक्स डाटाबेस 2021 जारी किया? ऑप्शन ए है एशियन बैंक ने, ऑप्शन बी है विश्व बैंक ने, ऑप्शन सी है फेडरल बैंक ने, ऑप्शन डी है स्टेट बैंक ने। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? जल्दी से कमेंट में इस प्रश्न का सही उत्तर जरूर दें। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? चलिए इस प्रश्न के सही उत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। किसने? विश्व बैंक ने। किसने? विश्व बैंक ने। विश्व बैंक ने ग्लोबल फिंडेक्स डाटाबेस 2021 जारी किया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर और महत्वपूर्ण और लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप जरूर से जरूर दें। तो इस प्रश्न क्या है हमारा 20वां प्रश्न, हर साल विश्व चॉकलेट दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हर साल विश्व चॉकलेट दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 2 जुलाई, ऑप्शन बी है 3 जुलाई, ऑप्शन सी है 6 जुलाई और ऑप्शन डी है 7 जुलाई। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो जल्दी से कमेंट में दें। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन, क्या होगा? ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी, 7 जुलाई। क्या होगा? ऑप्शन डी, 7 जुलाई। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 7 जुलाई को और क्या मनाया जाता है, तो 7 जुलाई को हमारे भारत में महेंद्र सिंह धोनी, जो हमारे क्रिकेटर हैं MS धोनी, क्या है हमारे क्रिकेटर MS धोनी का
क्या मनाया जाता है? जन्मदिन मनाया जाता है। MS धोनी का जन्मदिन मनाया जाता है। और कौन सावां जन्मदिन मनाया गया है? 40वां जन्मदिन। कौन सावां जन्मदिन मनाया गया है महेंद्र सिंह धोनी का? 40वां। ठीक है, तो अब इन 20 प्रश्नों को करने में आपको बहुत मज़ा आया होगा, जैसा कि हमें पता है। चलिए, तो आगे आने वाले और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि हमारी आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। यदि हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए, जय हिंद।